हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग बोर्ड मास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, पूर्णांकों, अपूर्णांकों तथा भिन्नों की संक्रियाओं को, जिसमें आपको बताया गया है हर एक सवाल में केवल एक ही संक्रिया की गई है। तो आप सभी संक्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं जब एक सवाल में केवल एक संक्रिया हो। लेकिन आज की कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनमें एक ही सवाल में दो या दो से अधिक संक्रियाओं का अध्ययन करना है। तो इनका अध्ययन आप किस तरीके से करेंगे बोर्डमास के नियम पर। तो देखिएगा, बिना बोर्डमास के नियम के यदि आप चलेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो सही नहीं माना जाएगा, गलत होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि बोर्डमास है क्या, बोर्डमास नियम कहता क्या है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है आपके अपने सवालों में। तो देखिएगा, एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा कि किस तरीके से इसका उपयोग किया गया। तो यहाँ पर समझिएगा, मान लो कि आपको दे दिया गया 4 प्लस 6 गुणे 8 भागे 2 माइनस 1। मतलब आपको ऐसा कुछ प्रश्न दे दिया गया है। अभी तक आपको जब केवल एक ही संक्रिया करनी थी तो आप बड़े ही आराम से इसकी संक्रिया कर पा रहे थे, लेकिन अब तो आपको जोड़ भी दिया है, गुणा भी दिया है, भाग भी दिया और घटावा भी दे दिया गया। यानी आपको एक ही प्रश्न में चार चार संक्रियाएं दी गई है। तो यदि आप किसी भी एक किनारे से अगर शुरू करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको नियम से हल करना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा बिल्कुल और बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिएगा, इसको हम लोग हल करेंगे बोर्डमास के नियम पर। तो देखिएगा, बोर्डमास का नियम क्या कहता है। तो बोर्डमास संक्षिप्त रूप है आपके नियमों का। बोर्डमास, यहां पर देखेंगे बी फार होता है ब्रैकेट, जिसे हम लोग कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? बी फॉर ब्रैकेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। ओ फॉर है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। और सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो यहां पर आपको इतने समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। कोष्ठक आपके होते हैं चार प्रकार के। मुख्यतः कोष्ठक आपके पास कितने प्रकार के दिए गए हैं, तो ध्यान है दोस्तों। आप कहेंगे कि कोष्ठक कितने प्रकार के हैं, तो बोलेंगे आप चार प्रकार के। कौन कौन से चारों प्रकार होते हैं? सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा कोष्ठक जो होता है उसे कहते हैं रेखा कोष्ठक, जो आपके क्वेश्चंस में संख्याओं के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। तो ये आपका सबसे छोटा कोष्ठक है, जिसे आपने कहा रेखा कोष्ठक। अब इससे कुछ बड़ा कोष्ठक आपका होता है। ये तो आपका सबसे छोटा कोष्ठक है, जिसे क्या नाम दिया गया, रेखा कोष्ठक। दूसरा कोष्ठक है आपका छोटा कोष्ठक, इसे क्या कहा गया, छोटा कोष्ठक। एक है मझला कोष्ठक, और एक लास्ट में आपको चौथा ब्रैकेट मिल जाएगा, जिसे आप कहेंगे बड़ा कोष्ठक। तो इस तरीके से आपके पास कितने प्रकार के कोष्ठक पाए गए, तो चार प्रकार के कोष्ठक पाए गए। इसमें भी आपका नियम होता है, सबसे पहले आप यहीं से सबसे छोटे को तोड़ना शुरू करेंगे। यदि आप चाहते हैं आपका सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, तो सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, यदि सवाल में दिया है। और यहां पर आपने कहा तो कि आप ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे और ब्रैकेट में इन सभी को ढूंढेंगे क्रम से। तो यहां पर आपको समझना है, अगर रेखा कोष्ठक में इन चारों में से चारों दिए हैं, तो सबसे पहले आप का को ढूंढोगे। कहीं पर का शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो का मतलब होता है गुणा। जैसे लिखा हो 2 का 3, क्या लिखा हो, 2 का 3। तो 2 का 3 का अर्थ है 2 का 3 बार पढ़ाना पड़िए, तो 2 तियाए 6। तो यहाँ पे गुणा तो होता है, लेकिन का के स्थान पे गुणा लगाते नहीं है, डायरेक्ट उसका गुणा कर देते हैं। तो 2 तियाए 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब यदि आपके क्वेश्चंस में का था, आपने हल कर लिया,
तो उसके बाद यदि मान लो नहीं भी है तो नहीं की दिशा में कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िएगा तो मिलेगा आपको डिवीजन। डिवीजन का मतलब आपको भाग है। जब भी आपको कहीं भाग का चिन्ह दिखाई देगा तो आप भाग दीजिएगा। जब आप भाग कर चुके होंगे तब आप मल्टीप्लिकेशन में जाइएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। तो भाग देने के बाद ही आप गुणा कर सकते हैं। उसके बाद है एडिशन, मतलब आपको जोड़ना है। तो यहां पर आप जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाओ। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, तो घटाना है। अब इसको हम लोग अगर देखें हिंदी में तो कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाओ, इसका हम लोग संक्षिप्त रूप यदि तैयार करें, कोष्ठक का पहला अक्षर ले लिए तो हो गया को, का तो पूरा है कोष्ठक का, भाग का पहला अक्षर भा, गुणा का पहला अक्षर, जोड़ का पहला अक्षर और घटाओ का भी पहला अक्षर। इस तरीके से आपके सवाल को हल करने का सही नियम होता है को का भागु जोग। को का भागु जोग, को का भागु जोग का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है कोष्ठक को सबसे पहले हल करना है और कोष्ठक में इनको क्रम से ढूंढते हुए जाना है। और कोष्ठक में भी सबसे पहले आप हल करोगे रेखा कोष्ठक को। जब आप रेखा कोष्ठक को हल कर चुके होंगे, केवल एक ही संख्या बची होगी, तब रेखा कोष्ठक को हटा देंगे, फिर हल करेंगे छोटे कोष्ठक को, फिर वही प्रक्रिया होगी। छोटे कोष्ठक में भी इन सबको ढूंढा जाएगा और जब आप छोटे को भी हल कर चुके होंगे, केवल एक संख्या बची होगी तो उसको भी गायब कर दिया जाएगा। फिर हल किया जाएगा मझले कोष्ठक और सबसे लास्ट में हल किया जाएगा बड़े कोष्ठक को। तो यहाँ इस अपनी विधि को आप समझ चुके हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप कापी कलम अगर अभी तक लेकर नहीं बैठे हैं तो आप जरूर कापी और कलम लेकर बैठे, क्योंकि जो भी बताया जाए आप उसको नोट करते जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे, जहां तक भी जैसी भी पढ़ाई पढ़ेंगे, तो आपको नियम पता होना चाहिए कि संक्रिया की जाती है तो किस क्रम में की जाती है। आपको गणित आता है ये तो माना जा सकता है, लेकिन यदि आपको उनका क्रम नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका सवाल सही होते होते क्या होगा, गलत हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, एक सवाल यानी जो आपका सवाल था, इसे उदाहरण के माध्यम से आपके नियमों को समझना है। इस सवाल पर मतलब आपको जो एक सवाल दे दिया गया, उसी सवाल पर इस नियम को हम लोग देखते हैं कि ये नियम किस तरीके से आपके क्वेश्चन पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या आपका कहीं कोष्ठक लगा हुआ है, तो कहेंगे जी बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। जब कहीं कोष्ठक नहीं लगा हुआ तो इसको का कोई मतलब नहीं रहा, इसे आप तुरंत भूल जाएं। फिर बचा क्या है आपका, का शब्द बचा हुआ है और का शब्द भी आपके क्वेश्चंस में कहीं नहीं दिया गया है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। फिर आपको जो भा दिया गया है, तो भा का मतलब होता है क्या, भाग। तो आपको यहाँ भाग देना है और भाग आपको जरूर मिल रहा है। तो यहाँ है भाग को देखिएगा, ये मिला हुआ है, तो ये कह रहा है 8 में आप 2 से भाग दीजिए। 8 भागे 2, मतलब आप 8 में 2 से भाग दीजिए। तो बाकी की जो पॉइंट है उन्हें वैसे नोट करते जाओ। 4 है बिल्कुल लगा दो, प्लस है बिल्कुल, 6 है लगा दो, गुणे का चिन्ह है लगा दो। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 से ज्यादा ना हो, तो 2 का पहाड़ा पढ़िएगा कितनी बार, तो अब ऐसे आप भाग दीजिएगा 8 में 2 से, तो 2 चौके 8, मतलब आपका पूरा पूरा कट गया, बचा कितना, 4। आप जब भाग दिए तो आपको भागफल कितना मिला, 4। तो आपने जब 2 से भाग दिया 8 में, तो 2 चौके 8, 4 बचा, -1 बच गया। अब यहाँ क्या फिर कहीं भाग का चिन्ह मिल रहा है, तो जी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपका भाग कंप्लीट हो चुका है। अब आप गुणा के पास पहुंचेंगे, किसके पास पहुंचेंगे, गुणा के पास पहुंचेंगे और देखेंगे क्या आपके क्वेश्चंस में कहीं गुणा दिया गया है। जी, तो आपको गुणे का चिन्ह दिया गया, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। तो देखिएगा 4 का गुणा 6 में होगा, तो 4 + 6 गुणे 4 माइनस कितना, 1। तो 4 तो है ही, प्लस 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। गुणा का मतलब है 4 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िएगा, 4 छक
24, 4 6 24 माइनस कितना हो गया 1। अब आपको गुणा जो मिला हुआ था वो तो आपने गुणा कर ही दिया होगा। 4 6 24 आपने कर दिया, -1 था, बिल्कुल लिख दीजिएगा। तो यहाँ गुणे का भी काम हो चुका है। अब क्या बचा है, जोड़ बचा हुआ है जी। देखिएगा जोड़ है क्या, तो जोड़ आपको बताया गया, अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, चाहे वो माइनस माइनस हो और चाहे वो प्लस प्लस हो। अगर आपका क्वेश्चन उसमें दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो आप बिल्कुल उन्हें जोड़ दीजिएगा बिना किसी हिचक के। आप आराम से उन्हें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो -2 है और -3 है, तो यहाँ 2 माइनस था, 3 और माइनस हो गया, तो कुल 5 माइनस हो गया। कुल कितना माइनस हो गया, 5। जैसे आप 2 माइनस थे, 3 और माइनस हो गए, तो कुल कितना माइनस हुई, तो कहेंगे आप 5 माइनस हो गया। मतलब चिन्ह अगर समान है तो बिल्कुल आपके अंकों को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अब आपको ये तो माइनस है, अभी आप बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे। ये 24 का चिन्ह प्लस है और 4 के आगे देखिएगा कोई चिन्ह नहीं लगा है, और जहां कोई चिन्ह नहीं लगा उसके आगे क्या लगा होता है, प्लस लगा होता है। तो कहने का मतलब है 24 प्लस था, 4 और प्लस हो गया, तो 24 प्लस था और 4 आपको और प्लस मिल गया, तो 24 और 4 कितना प्लस हो गया, तो 24 और 4 कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 28। माइनस अभी बचा हुआ 1। अब आपने जोड़ का भी काम पूरा कर दिया है। अब आपको शेष में केवल एक ही काम करना बचा है। अब देखिएगा वो भी क्या बचा है, घटाओ बचा हुआ है, तो 28 में से 1 घटा दीजिएगा। जब आप 28 में से 1 घटाएंगे तो ऐसे आप जानते हैं 27 बचेगा। तो देखिएगा 8, 8 में से 1 घटेगा, बचेगा 7, आगे तो बच गया 2। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आपको बोडमास के नियम का प्रयोग करना होता है। तो आपके जो नियम है, सबसे पहले आप का शब्द यानी सबसे पहले तो आप कोष्ठक को हल करेंगे, और कोष्ठक में सबसे पहले इन सबको क्रम से आप देखिएगा। वैसे तो सब कुछ आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन आपको हल करना है तो क्रम से ही हल करना है। तो इस तरीके से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिएगा इस तरीके से एक और प्रश्न को देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 12 -4 गुणे 8 भागे 2। मान लो बस इतना ही आपको दे दिया गया हो। मान लो कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको इतना दे दिया गया है, 12 - 4 गुणे 8 भागे कितना 2। अब आप इसको अपने बोडमास के नियम पर आप लगाएंगे, उत्तर आपका जरूर आएगा, एकदम स्पष्ट आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। तो क्या आपका यहाँ कहीं कोष्ठक मिल रहा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि नियम आपका है को का भाग जोग। को का भाग जोग। यहाँ पर ना तो कहीं कोष्ठक है ना कहीं पर का है, तो इन दो की कहानी तो खत्म। अब बचा क्या है, तो बचा है भाग। क्या बचा हुआ है, भाग बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप भाग दीजिएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 8 से ज्यादा ना हो, तो बाकी शेष वैसे उतार दीजिए। माइनस यानी 12 - 4 गुणे 2 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से ज्यादा ना हो, तो 2 चौके 8, मतलब 4 बार गया। जो आपका भागफल यहाँ आ गया वो कितना आ गया, 4, ताकि 2 चौके 8, मतलब 2 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ा गया तब हो गया है 8। अब यहाँ देखिएगा, अब आपका भाग का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब यहाँ आपका बचा 12 - 4 गुणे 4। 4 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 चौक 16 होगा, क्योंकि भाग के तुरंत बाद क्या है, गुणा है। तो ये हो गया 16, 4 चौक 16। अब यहाँ आपको समझना क्या है, एक संख्या का चिन्ह प्लस है जबकि एक संख्या का चिन्ह माइनस है। तो आपको इसके पहले बताया गया, अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो जी बिल्कुल घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका अगला काम है जोड़ना, और आपको जोड़ कब मिल पाएगा, जब दोनों के चिन्ह समान हो, चाहे प्लस प्लस हो और चाहे माइनस माइनस हो, तभी आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तो एक संख्या माइनस है लेकिन एक संख्या प्लस है, तो यहाँ आप जोड़ नहीं सकते, तो जोड़ की कहानी खत्म। अब लास्ट में बचा क्या है, घटाना। तो आप बिल्कुल घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा
घटाने का नियम क्या है? अगर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो याद रखिएगा सदैव घटेगा। घटाने का नियम क्या है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। आसान तरीका यही है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा दो। तो एक बात याद रखिएगा, बताओ 16 बड़ा है कि 12 बड़ा है? अभी चिन्ह नहीं देखिएगा, खाली ये देखो कौन बड़ा है, तो कहेंगे आप 16 बड़ा है और 12 क्या है? छोटा है। तो बड़े में से छोटे को घटाओ, तो 6 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 4, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। मतलब 16 में से 12 घटा दिए तो बच गया 4। लेकिन याद रखिएगा 4 का कुछ ना कुछ तो चिन्ह होगा ही। तो 4 का चिन्ह क्या है? जो 16 का चिन्ह है, यानी बड़े वाले का चिन्ह लगाया जाता है, तो 16 वाला माइनस में था, इसलिए क्या लग गया? माइनस। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से आप बोडमास के नियम का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे दे दिया जाए 2 का 32 भागे 8 गुणे 7 प्लस 12 माइनस 9। मान लो ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया और आप इसको हल करना चाहते, तो कैसे हल करेंगे? आपकी देखिएगा, अभी आप ब्रैकेट का बिल्कुल उपयोग नहीं किए हैं, यहाँ पर कोई ब्रैकेट आपको दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ आपको को तो भूल जाइए, मतलब यहाँ कोई कोष्ठक है ही नहीं। और जब कोई कोष्ठक नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं का शब्द को ढूंढिएगा। अगर कहीं का शब्द मिल रहा है तो आप सबसे पहले का को हल कीजिएगा। तो जी बिल्कुल मिल रहा है का शब्द, तो यहाँ पर देखिएगा 2 का 32, 2 का 32, तो का के स्थान पे गुणा नहीं लगाया जाता, लेकिन डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है। तो 2 का गुणा कर दो 32 में, 2 दूना 4 और 2 तिया है 6, मतलब 32 दूना 64, 32 दूना 64। ये तो आपने गुणा कर दिया, भाग का चिन्ह लगाओ, 8 गुणे क्या है 7 प्लस क्या है 12 माइनस क्या है 9। इस तरीके से आपका काम हो रहा है। अब जब आपने का शब्द को हल कर दिया है तो का खत्म हो चुका है। अब देखिएगा यहां से ये आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा जब का शब्द हल हो गया तो आप भाग का चिन्ह देखिएगा, क्या आपके क्वेश्चन में कहीं भाग का चिन्ह है? तो जी आप बिल्कुल कहेंगे कि है भाग का चिन्ह। अब 8 से आपको भाग देना है 64 में, 8 का पहाड़ा पढ़िए 64 से ज्यादा ना होता, आप कहेंगे 8 अकन्नम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठाए 64, मतलब 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 64। 8 अठाए 64, मतलब ये है कि जब आप 64 को भाग दे रहे 8 से तो 8 अठाए 64, मतलब ये है कि आपका जो भागफल प्राप्त हुआ है वो 8 प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया गया 8। ये मत सोचना कि ये वाला 8 उतारा गया, बल्कि 64 में भाग दिया गया 8 से, तो गलती से भागफल भी क्या आ गया 8 आ गया, तो ये भागफल यहाँ लिख दिया गया। अभी यहाँ गुणे का चिन्ह लगा है, 7 लगा है, प्लस 12 माइनस कितना 9। अब सही चीज ये है कि आपका जो भाग था इसकी वह कहानी खत्म हो गई। अब आप चलेंगे गुणा की ओर, तो देखिएगा यहाँ आप गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिएगा 8 सते 56, 8 सते 56, तो आपने गुणा कर दिया, अभी बचा है प्लस में 12 माइनस में 9। अब ये देखिएगा 56 और 12, यहाँ दोनों के चिन्ह देखिएगा, 56 का अगर कोई चिन्ह नहीं है तो याद रखिएगा हमेशा प्लस का चिन्ह लगा हुआ, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां हमेशा प्लस है। तो 56 भी प्लस है और 12 भी प्लस है। इसके पहले आपको बताया गया अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, चाहे वो प्लस प्लस हो और चाहे माइनस माइनस हो। 56 में आप 12 जोड़िएगा, तो चलिए जोड़ देते हैं। 56 में 12, तो 2 और 6 8, 5 और 1, यानी 5 और 1 कितना हो गया 6, 68। कहेंगे 56 में आपने 12 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, तो कहेंगे आप 68 प्राप्त हो गया, माइनस कितना 9। जी बिल्कुल आपको घटाना है यहाँ पर, तो आप कैसे घटाएंगे? एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में, लास्ट में घटाना भी है और जोड़ने के बाद ही आप घटा सकते हैं, तो लास्ट में आपको घटाना है। तो एक यहां से उधार लीजिए, तो यहाँ जो 6 था उसने अपना एक अंक उधार दे दिया, तो इसने जब 1 दिया तो पड़ोसी के पास पहुंचा कितना 10। तो जैसे 8 लिखा था, 6 ने 1 दे दिया, तो 1 दिया तो कितना हो गया 18। 18 में से 9 को घटाना है, तो 18 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा? तो 18 रुपए थे, आपने 9 खर्च कर दिए तो शायद आपके पास 9 बचे होंगे, तो 9 लिख दिया गया।
इसने एक दे दिया था तो 6 था इसके पास, लेकिन एक दे दिया तो कितना बचा, 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आप जरूर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा है जिनको आप नोट कर लेना, और नोट करने के बाद अभ्यास जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन तो आपके लग ही जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको जरूर समझ में आएगा। जो भी टॉपिक है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैथ तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल होने वाला है। जैसे अब आपको देखना है 22 गुणे 3 माइनस 12 प्लस 25 भागे 5। ये आपको खुद करना है। दूसरा प्रश्न है 24 भागे 8 गुणे 4 माइनस 9 प्लस 8। तीसरा क्वेश्चन है 2 का 3 गुणे 4 भागे 2 प्लस 27 माइनस 12। तो ये 3 प्रश्न है आपके लिए, जिनको आप जरूर हल कीजिएगा और उत्तर प्राप्त कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद तो यही है कि आपसे जरूर लग जाएंगे। तो आप लोग विधि समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। सवाल जरूर समझ में आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल तो आना ही आना है, बस ये आप जरूर अभ्यास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। तो जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।